नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और एग्ज़ाम सेल बात करते हैं। एग्ज़ाम सेल सुप्रीम कोर्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, चला गया तो क्या होगा, भर्ती डिले हो जाएगी, ये सब हो जाएगी। उससे तमाम जो आपके डाउट आ रहे हैं उन पे बात करते हैं और अपन क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम सेल जाने की सोच रहा है, जाएगा तो उसको अपन जाके मना कर दे, रोक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो कर सकते। अपन क्या कर सकते हैं वो बात करेंगे। वो जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है कि जा ही रहा है या 100% न्यूज़ है, ये सब है। ये सब चर्चाएं हैं, अफवाहें होती हैं, हो सकती है कभी कभार सच भी हो जाती है, कभी कभार झूठ हो जाती है, ऐसा कुछ है नहीं इनमें। अपन एक तो ये है कि अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आई नहीं है, क्योंकि एग्जाम सेल स्टेनो की तैयारी में लगा हुआ है। चांस लग रहे हैं उसके कि जा सकती है, ये है। बाकी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है ये कि जाएगी ही, साहब ये लो साहब लिख के दे दिया अभी तक। तो ऐसी ही है, क्योंकि जिसके पास जो ऑप्शन होता है वो उसका यूज़ ज़रूर लेता है। अपन हार जाते तो अपन उसका यूज़ लेते, अपन जाते। तो एग्ज़ाम सेल हार गया तो वो उनको लग रहा है कि क्या पता वहाँ जाए तो अपन थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल सकता है। इतने लोगों को टाइपिंग करवाना, ये सब करवाना, भर्ती प्रक्रिया वो चेंज करना, ये बहुत कुछ होता है। बाकी ऑप्शन है उनके पास तो वो जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपन ने जो जजमेंट दिए उसमें सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर है, ये ऐसा नहीं है कि अपन ने ऐसा कुछ ऑर्डर दिए थे। तो अपना पक्ष स्ट्रॉन्ग है, अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। 3 दिन मान लो चला गया तो भर्ती डिले हो जाएगी, स्टे आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, ये बाद की बातें हैं। तो पहले तो ये है कि अगर आप यहाँ तक आ गए हो, अगर आपको अब पीछे नहीं हटना है तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। आगे कुछ भी कदम, कुछ भी वो लेता है तो अपन को तैयार रहना है उसके पास। ये तैयार रहना है कि कुछ भी हो अपन तैयार है। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, मोटा मोटा मैं ये बता देता हूँ आपको कि अपन को जो भी पिटिशनर है लगभग उनको सबको एक जगह आना पड़ेगा, एक ग्रुप में, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। कुछ भी अगर ऐसा मान लो, ऐसे तो इन बातों में इतनी सच्चाई है नहीं, सच मान लो हो जाती है, मान लो एक मान के, तो अपन वो एक जगह रहेंगे अपन, तो अपन उसके लिए तैयार रहेंगे। आप तो तैयार रहेंगे जब भी अपन को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मान लो ऐसा एडवोकेट करना पड़े, अपन को कुछ भी करना पड़े, तो अपन को ज़्यादा उसमें करना नहीं पड़ेगा कि एक एक को बोलना पड़े। आप सबको समझदार हो, आपको मैसेज कर दिया जाएगा, तो आप उसके लिए तैयार हो आप। ये चीज़ है। तो इसलिए अपन एक जगह आ जाते हैं, अपने पास टाइम है सामने। बाकी आप टाइपिंग करते रहो, जो भी होगा ये चलने दो, उसमें आपको घबराना नहीं है। ये चीज़ सोच के देखना कि मान लो आप ये सोच रहे हो कि यार ये लो मैं तो हताश हो गया, नेगेटिव हो गया यार, पता नहीं डिले हो जाएगी, तो जल्दीबाजी तो एग्जाम को करनी चाहिए थी, एग्जाम सेल को। वो तो जल्दीबाजी कर नहीं रहा। आपको क्या जल्दीबाजी है टाइपिंग करवाने की? क्या आपको इतना थोड़ी है कि नहीं साहब, अपने से जल्दीबाजी करने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम लेट जितना ज़्यादा होगा, दिक्कत उनके ज़्यादा होगी, अपने ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा ये होगा टाइम मिल रहा है टाइपिंग करने का, ये सब है। तो और जो साथी हताश हो चुके, ये इन चीज़ें सुनते ही हताश हो जाते, निराश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं यार, बोल रहे हैं साथ वाले कुछ नहीं होना था ना, सुप्रीम कोर्ट ऐसे थोड़ी है, ये है, आप अलग तैयारी करो। अलग तैयारी कर सकते हो, अगर आपके सामने एग्जाम है तो उसकी तैयारी करो। ये उन लिए है। अब सही है, एक तो पेशेंस का समय है, ये धैर्य रखना पड़ेगा। एक उनके लिए है जिनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, और गृहस्थी जीवन है, एज भी हो गई है, अब पढ़ा भी नहीं जाता, टाइम भी नहीं है, उन साथियों के लिए है। इतना अपन आगे इसलिए आए हैं अब कि उन साथियों का सपोर्ट है, उनका सहयोग है। एक जगह प्लेटफॉर्म पे लाना, फिर संघर्ष, फिर संगठन में काम करना बहुत आसान हो जाता है। समस्याएं बढ़ जाती है। समस्या हमेशा जो रुई का थैला होता है, बैग होता है, उसकी तरह होती है। दूर से देखते हैं तो बहुत भारी दिखती है वो, और पास में जाकर उठाते हैं तो बहुत हल्की दिखती है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी ये, अपन को भी ये लग रही है यार सुप्रीम कोर्ट चली गई तो डिले हो जाती है। कुछ भी होने दो, सामने कोई एग्ज़ाम है नहीं अपने पास, तो उससे वैसे डरना है नहीं कि क्या एग्ज़ाम है अपने पास। टाइपिंग करो, अपना काम टाइपिंग करने का ही है। वो जो काम करें उनको करने दो, अपन उसमें घबराना कुछ भी नहीं है कि नहीं साहब ये लो ये क्या हो जाएगा, लोग ये बोल रहे हैं डिले हो जाती है, उन्हें बोलने दो। लोग तो उस टाइम भी ये बोल रहे थे। एक चीज़ सोच के देखो कि जब हम अपन तैयारी कर रहे थे, हम लोग तैयारी कर रहे थे, उस टाइम इतना कुछ सुनने में आ रहा था हमें कि यार आप एग्ज़ाम, जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, हाई कोर्ट के खिलाफ भी आप जा रहे हो तो आप कैसे जीत सकते हो? इतना आपको मतलब कॉमन सेंस नहीं है क्या आप में? इस सब कुछ सुनना पड़ा था। तो हमने सोचा कि यार चलो ठीक है, उनका काम बोलने का है, अपना काम काम करने का है, मेहनत करने का है, वो किया। तो एग्ज़ाम हाई कोर्ट के खिलाफ हम जीत चुके हैं, तो अब तो आपको मतलब आपकी जो अपनी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की इनकी जाते सुन लेता है, ये है, अपने को भी पक्ष दिया जाएगा, अपने भी अपना एडवोकेट खड़ा कर रखेंगे वहाँ पे, वो भी तर्क वितर्क करेंगे, ये है।
जाता है तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। बाकी जिनके पास ये नहीं, टाइम नहीं है साहब, अपन क्या कर सकते हैं, ये है वो है, तो वो कुछ भी नहीं। एक बार सोच के देखना, अभी तक तो कुछ साथियों की सिलेक्टेड है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं है, वो भी तो पेशेंस पे हैं, धैर्य बनाए रखें वो भी, ये है। तो आपका सहयोग रहेगा तो अपन आगे बढ़ेंगे, आपका सहयोग नहीं रहेगा, मान लो ऐसा तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है जाने की, जाती है तो सहयोग से ही काम होगा, ऐसे नहीं होगा। और जो आपने कहीं भी पहले रेट लगाई हो, लेकिन अब आगे आप अपन को एक जगह रहना पड़ेगा, संगठन बनाए रखना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। पीछे ये देख रहे होंगे, समझ में नहीं आया होगा ये, तो अपन को प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। एक अपन ने ग्रुप क्रिएट किया है, उसमें आपको एक जगह रहेंगे तो आप अपने अपनी बात है उसमें सही तरीके से रख सकेंगे। और ऐसे कुछ छोटी मोटी समस्या आती है तो उनको अपन सब देख लेंगे। और आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना है नहीं, कि बस आपको टाइपिंग करनी है, जब सहयोग के लिए कुछ बोला जाएगा तब आपको उसके लिए तैयार रहना है। सहयोग के बिना कुछ होगा नहीं, आप ये सोचो नहीं साहब अपन तैयार हैं, ये है। तो आपके सामने पक्की पकाई है ये सब कुछ, यहाँ तक कि इसका तो फाइनल रिटर्न का भी नंबर पता है कि इतने नंबर लिया है ना तो सिलेक्शन हो जाएगा, इससे ज़्यादा वो क्या चाहिए आपको। ठीक है साथियों, एक प्लेटफॉर्म आने के लिए ये नंबर, 3 नंबर और मेरे नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, वो आपको करना है, इन पे व्हाट्सअप करना है। क्या करना है ये चीज़ समझा देता हूँ मैं एक बार, कि एक तो आपके पास जो स्कोर कार्ड है ना, स्कोर कार्ड है अपने रिटर्न के नंबर है, उसका स्क्रीनशॉट है ना, इसको स्क्रीनशॉट भेजना है, एक तो एसएस भेजना है स्क्रीनशॉट, है ना, एक तो वो भेजना है। एक अपना नंबर, नाम के बाद में फादर्स नेम के नीचे आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस पूरा नहीं लिखना है, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा लिखना है, जैसे तहसील हो गई, ये तहसील है, ये ज़िला है, और मैं ये हो गया। उसके बाद में आपको रोल नंबर लिखने हैं, रिटर्न के जो रोल नंबर थे वो लिखने हैं। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर लिखने हैं, मोबाइल नंबर लिखे, और इधर जो नंबर दे दे रहा हूँ मैं, उन नंबर में आपको जो बढ़िया लगे उन पे आपको मैसेज करना है। और मैसेज टाइप करके, तो ये नंबर है, इसमें क्या करना है आपको बता ही दिया है कि नाम, फादर्स नेम, इसको पहले स्कोर कार्ड उसका स्क्रीनशॉट, फिर एड्रेस, रोल नंबर और मोबाइल नंबर। और इनमें से आपको ये 3 नंबर हैं, अतुल जी हैं, आशीष जी हैं और सत्येंद्र जी हैं। इनमें से आपको ऐसे भी नहीं हो कि शुरू वाला ज़्यादा भेज रहे हो, मतलब आप अपने हिसाब से नंबर इनके पास व्हाट्सअप पे भेजना है स्कोर कार्ड, ये नाम लिख के, नाम टाइप करके लिखना है आपको, टाइप करके, और एड्रेस लिख के और रोल नंबर लिख के, वो टाइप लिख के, और आपको इनके पास व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। मैसेज करोगे तो ये आप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और हो सकता है कि आपने मैसेज किया हो, इन्होंने सीन नहीं किया हो, टाइम लग सकता है ऐड करने में, तो ऐसे मैसेज नहीं करना है वापस में, ये करने के बाद में कि आपने ऐड नहीं किया अभी तक, ये क्या हुआ, तो टाइम लग सकता है, तो वो ऐड कर देंगे। लेकिन ये चीज़ है तो इनमें से, और बाकी इन 3 के पास आपको मैसेज, कॉल नहीं करना है आपको। जो भी आपकी क्वेरी हो और कुछ पूछना हो तो आप, मेरे नंबर हैं ये, मेरे को पूछ लेना आप कि सर ये है वो, मतलब जो भी आपकी क्वेरी हो। ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्यों जा रहा है, ये सब है, ये जो कॉमन है ये चीज़ तो आप पूछना मत। और कुछ डाउट हो आपकी तो आप मेरे को फ़ोन कर लेना या मैसेज कर देना, ये मेरे नंबर है। बाकी इन 3 के पास आपको सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड भेजना है, और जो नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, रोल नंबर और मोबाइल नंबर आपको इनके पास भेजना है, और आपको ग्रुप में वो ऐड कर देंगे। और ऐड होने के बाद में अपन को आइडिया हो जाएगा कि इतने अपने पास मतलब इतने पिटिशनर हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके रिगार्डिंग है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप लगभग, कि इनके पास मैसेज करना है, ये सीन कर लेंगे, शाम तक करें, कल तक है, जो भी टाइम मिलेगा उस हिसाब से। अपने पास टाइम है अभी तक, क्योंकि 17 तक स्टेनो की एग्ज़ाम है, 17 के बाद में स्थिति क्लियर होगी कि क्या करेंगे ये, क्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अपना एक प्री प्लान है, प्लान लेके चलना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ तक आ गए तो फिर अगर कुछ अपन नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये जो प्लान था अपने हमने डिस्कस कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा लगभग। बाकी इतना कुछ ज़्यादा लोड लेनी नहीं है आप लोगों को कि यार ये लो क्या होगा क्या नहीं होगा। लोड लेके कर भी क्या लेंगे अपन, टेंशन लेके कर भी क्या लेंगे, ये बताओ आप। टेंशन से कुछ किसी का समाधान हुआ है क्या आज तक? नहीं हुआ ना, तो आगे भी नहीं होगा। तो हिम्मत रखोगे, हिम्मत की कीमत होती है, तो ये चीज़ है। तो आपको इनके पास ये सेंड करना है। बाकी कुछ क्वेरी हो आपकी इसके अलावा तो आप, ये मेरा नंबर है, आप मेरे को कॉल करना, इनके पास कॉल मत करना, क्योंकि ये ऐड करना, एडिट करना, और वो मतलब एक जगह डेटा तैयार करना, आप सबका जो नाम भेजा है उनको तैयार करना कि हाँ इतने लोग तैयार हैं लगभग, तो आप उसके लिए तैयार
है। ठीक है साथियों, लगभग आपको समझ में आ गया हो। बाकी नेगेटिव रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, पॉजिटिव रहोगे। और सुप्रीम कोर्ट जाने का ये अभी तक चीज़ें ऑथेंटिक न्यूज़ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुनने में आ रहा है कि हाँ जा सकती है, प्लान कर रही है। हो सकता है लास्ट में कोई मीटिंग हो और उसमें डिसीजन ले, लेकिन नहीं ठीक है साहब, वहाँ पे भी अपने पास इतना कुछ है नहीं, तो वो उसमें रुक सकती है। बाकी जब तक ऐसा कुछ होता है तो आप ये काम कर सकते हो। बाकी अपनी टाइपिंग जारी रखो, सब कुछ स्थिति आपकी क्लियर है। इसके अलावा और कुछ मोटिवेशन होता है वो कुछ है नहीं अपने पास। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।